इंडिगो की नागपुर कोलकाता फ्लाइट पे बम की खबर देने वाला शख्स इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी निकला, जिसके बाद रायपुर पुलिस मुश्किल में नजर आ रही है। दरअसल व्यक्ति ने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया था, लेकिन रायपुर पुलिस ने आईबी अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खबर यह भी है कि विमान सुरक्षा कानून के लिए अलग से कोर्ट गठित होती है और रायपुर में कोर्ट नहीं है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को इंडिगो की फ्लाइट में नागपुर से कोलकाता ये फ्लाइट जा रही थी। इसी फ्लाइट में आईबी ऑफिसर भी थे। इन्होंने ही बम की सूचना दी थी, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तो 14 नवंबर को नागपुर कोलकाता फ्लाइट में बम होने की सूचना देने वाला व्यक्ति आईबी का अधिकारी था। आईबी अधिकारी अनिमेश मंडल के वकील फैसला रिजवी ने एनडीटीवी से बातचीत भी की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पुलिस की कार्रवाई में कई ऐसे मामले होते हैं जो अनोखे साबित हो जाते हैं और रायपुर में भी कुछ ऐसा ही एक मामले की बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल नागपुर से कोलकाता जा रही एक फ्लाइट में बम की सूचना दी गई और जिस यात्री ने सूचना दी गई उसे रायपुर में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग उस विमान की गई थी। इंडिगो का विमान था। माना थाने में लाकर उस यात्री से पूछताछ की गई और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। उसमें कई सारी पेचीदगियां हैं। सीधे हम समझते हैं उनके वकील जो यात्री थे अनिमेश मंडल, फैजल रिजवी जी उनका केस लड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये अनोखा हो जा रहा है? देखिए, ये 14 नवंबर को जब नागपुर से फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो उसके बाद जो अनिमेश मंडल हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन इनपुट आया था, वो इन्फॉर्मेशन जब क्रू सेटल हो जाता है, सब प्लेन जब हाइट में आने के बाद तभी वो एक्टिविटी होती है, उसमें उन्होंने जब बताया तो उनको जो क्रू मेंबर ने उसको कैप्टन को बताया, जो पायलट है जहाज़ के उनको, तो कैप्टन को ने क्योंकि रायपुर करीब था वहाँ पे उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। और जब जांच की गई कि जो इन्फॉर्मेशन थी कि वह उसमें बम है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली और उसमें से कोई बम नहीं मिला। इसके बाद माना थाने की पुलिस ने अनिमेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अनिमेश मंडल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने ये बताया कि वो खुद आईबी का एक अधिकारी है और मई 2024 में उसका जो ट्रांसफ़र है बॉम्बे से नागपुर हुआ और नागपुर से वो कलकत्ता जा रहा था। और उसको जो इनपुट आया उसने उस चीज़ को शेयर किया कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और मैं आईबी का अधिकारी हूँ। उसके बाद भी उसको गिरफ़्तार किया गया और क्योंकि वो खुद भी उसने कहा कि मेरा तो कर्तव्य है ये ऐसी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिले वो बताना की। अब जब गिरफ़्तार होने के बाद अब उसकी जब बेल लगाई गई तो उसमें यह आया कि जो एक्ट है कि सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ऑफ सिविल एविएशन जो है एक एक्ट, उसकी धारा 3(1)(d) में उसको जो गिरफ़्तार किया गया वो ट्राइबल बाय सेशन है और आजन्म कारावास से दंडनीय है। इसमें जो एक और जो पेचीदगी ये आई कि इसकी सेक्शन 5D ये कहती है कि इसका एक स्पेशल कोर्ट होगा, जो चीफ जस्टिस जो होंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस स्टेट के, वो उनकी सलाह पे एक जज अपॉइंट होगा, वो स्पेशल कोर्ट का जज रहेगा। वो स्पेशल कोर्ट रायपुर में नहीं है। तो अभी उसका जो ज़मानत की याचिका है, क्योंकि कोर्ट नहीं है इसलिए याचिका पेंडिंग है। और अनिमेश मंडल के माँ बाप खुद बहुत सीरियस बीमार हैं और उनको देखने वाला और कोई नहीं है, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए अब क्या होता है, कब नोटिफिकेशन होगा और फिर उसकी सुनवाई होगी। अच्छा, इसमें सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि जब उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन बताई कि मैं आईबी का अधिकारी हूँ, तो क्या सीआईएसएफ ने जब उस पूछताछ कर रही थी, फिर पुलिस पूछताछ करी, उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया? ये उसने बोला कि उसको जब उसने बताया कि मैं आईबी का हूँ, अपना कार्ड भी दिया और बोल रहा है कि जो उसका ओरिजिनल कार्ड है वो पुलिस के पास ही है। अब पुलिस ने क्या किया नहीं किया ये जब चार्जशीट पेश होगी तभी हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी उसने कहा कि मैंने बताया था। और उसके बाद उनके जो परिवार, उसकी जो पत्नी है उन्होंने पूरा उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर, उसके जो अक्टूबर तक उसको जो तनख्वाह मिली थी वो पूरी सब जो है, जो उसका ट्रांसफ़र लेटर है वो सब हमको दिया है। हमने उसको माननीय के समक्ष पेश भी कर दिया है। हाई कोर्ट कब जा रहे हैं? क्योंकि अब स्पेशल नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ लंबित है हमारा प्रकरण। अगर यहाँ कोई नहीं आएगा, कितने लगेगा, आज जब भी हम जाएंगे, आज हम माननीय न्यायालय से हम ये करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि अगर यहाँ नहीं है तो क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है तो हम वहाँ उसमें लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं आज क्या होता है। ये थे हमारे साथ फैसल रिजवी जो अनिमेश मंडल का केस लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अनिमेश मंडल आईबी के अधिकारी हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है बताने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते तो नज़र आ रहे हैं कि क्या ये आनन फानन में पूरी कार्रवाई कर दी गई या
तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन फिलहाल अनिमेष मंडल को जेल में रहना होगा। कोर्ट में जब जाएंगे, कोर्ट क्या निर्णय लेती है उसके लिए इंतजार करना होगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बालोद जिले के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के नाम पर बैंकों से लोन निकलवाकर ठगी करने के मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मामला बालोद जिले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डोंडी ब्लॉक का है। मामले में डोंडी थाने के कई गांवों की महिलाओं ने थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की। अब वसूली के लिए बैंकों द्वारा ग्रामीण महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। मामले में गुरूर थाने में पहले ही शिकायत के बाद पुलिस आरोपी खोल बेहरा केवत्य सहित सरिता करियाम सहित अन्य एक को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस दौरान जिले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से लगातार आरोपी के खिलाफ ठगी के नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं। सर, हमन बैंक से 3 बैंक से लोन निकाले हैं। 50,000, किसी में 45,000, किसी में 30,000। तो उसमें से बैंक वाले आ रहे हैं, कभी 1 तारीख को आ रहे हैं तो कभी 5 तारीख लोग को। हम लोग कहाँ से पटाएंगे सर? यहाँ हम लोग माइक्रो लोन से लोन लिए हैं, उसको दूसरे लोग को दे दिए हैं। किसको दिए हैं? खोरबारा सर को। खोरबारा सर निशान। क्यों दिए हैं? वो बिजनेस के लिए, वो बिजनेस कर रहा है सर। वो क्या बिजनेस कर रहे हैं? मशरूम उत्पादन करके। कितने महिला हो आप लोग? हमारे सिंगल में 15 18। और खुरबारा निषाद कहाँ का है? जांगी चापा